मकर संक्रांति पर अपना स्नान दान करके अपनी पूजा पाठ करने के बाद जरूर से पढ़े ये कथा। इस कथा के पढ़ने से मिलेगी मुक्ति, जीवन में आएगी खुशहाली। तो सुनिए आगे कथा। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान करने के बाद दान देने का विधान है। इससे पाप मिट जाते हैं, पुण्य प्राप्त होता है और माँ गंगा के आशीर्वाद से जीवन के अंत में मोक्ष मिलता है। इस साल 2024 में मकर संक्रांति 15 जनवरी दिन सोमवार को पड़ रही है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त से स्नान और दान प्रारंभ हो जाएगा। मकर संक्रांति से ही प्रयागराज में माघ मेले की भी शुरुआत होती है। मकर संक्रांति के दिन स्नान दान और पूजा पाठ करते हैं। उस समय आपको मकर संक्रांति की कथा जरूर पढ़नी चाहिए। यह कथा माँ गंगा के मोक्ष प्रदान से जुड़ी हुई है। मकर संक्रांति की व्रत कथा। मकर संक्रांति की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार इक्ष्वाक वंश के राजा सगर अपने धर्म पुण्य कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया तो देवराज इंद्र ने उस यज्ञ के अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध आए। राजा सागर ने अपने पुत्रों को उस घोड़े की खोज में लगा दिया। वे लोग अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए। उनको वह घोड़ा वहीं पास में बंधा हुआ दिखाई दिया तो राजा सागर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर अश्व चोरी का आरोप लगाया। इस बात से मुनि क्रोधित हो गए क्योंकि आरोप झूठा था। उन्होंने क्रोध में आकर राजा सागर के 60 पुत्रों को अपने श्राप से भस्म कर दिया। 60,000 पुत्रों को अपने श्राप से भस्म कर दिया। इस घटना से आहत राजा सागर कपिल मुनि के आश्रम आए और उनसे क्षमा प्रार्थना की। कपिल मुनि ने कहा कि अब तो श्राप वापस हो सकता है, लेकिन इन संतानों के मोक्ष के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना होगा। राजा सागर के वंशज राजा भागीरथ ने अपने कठोर तप से माँ गंगा को प्रसन्न किया। माँ गंगा ब्रह्मा देव के कमंडल से निकलकर भगवान शिव की जटाओं से होती हुई पृथ्वी पर अवतरित हुई। राजा सागर माँ गंगा को कपिल मुनि के आश्रम ले आए, जहाँ उनके स्पर्श मात्र से ही राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिल गया। उनके पाप नष्ट हो गए। कहा जाता है कि जिस दिन माँ गंगा ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया, उस दिन मकर संक्रांति थी। इस वजह से हर साल मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर गंगा जल अमृत के समान लाभकारी हो जाता है। इस वजह से लोग गंगा स्नान करते हैं और धर्म पूर्ण करते हैं। इस वजह से मकर संक्रांति के धर्म पुण्य और धार्मिक का